हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है, तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए, आज का टॉपिक हम लोगों का क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5। आज का टॉपिक जो होगा, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। बहुत अच्छा ये आपका टॉपिक है। ये आपका वैद्युत वलय है, देखिए, जिसका केंद्र वो है, इस पर क्यू आवेश रखा गया है। इससे इसकी एक त्रिज्या है आपका, क्या है, ये है। इसे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इस स्थिति में चित्रानुसार देखिएगा, ये छोटा सा अल्पांश भाग लिए हैं, क्योंकि जानते हैं, हम जानते हैं कि E बराबर जो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये सूत्र जानते हैं। इस अल्पांश भाग के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। अल्पांश भाग के लिए तो डेल्टा E हो जाएगा इक्वल टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये डेल्टा Q हो जाएगा बाई r²। यह जो आपका है, ये अल्पांश भाग के लिए है। अब पूरे वलय के लिए निकाला है। पूरे वलय के लिए निकाला जाए तो डेल्टा ई है, वो आपका ई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और देखिए, पूरे के लिए छोटा सा भाग है, पूरे वलय के लिए निकालेंगे तो ये आपका समेशन आप हो जाएगा योग डेल्टा Q बाई r² इंटू cos थीटा। अब क्या करें, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये पूरा जो आपका आवेश होगा वलय के लिए Q हो जाएगा और बाई r² इंटू और cos थीटा त्रिभुज ले लीजिए। ये आपका त्रिभुज अगर लेंगे तो cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कोण होता है। आधार आपका x हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा x, और कोण आपका कितना है, r। यानी जो आपका cos थीटा है, उसके जो आप लिख सकते हैं x/r, यहाँ लिख रहे हैं x/r। अब देखिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² इंटू x/r इंटू r क्यू हो जाएगा, r³। अब यहाँ से r का मान रखें, E इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qx/r³। तो ये आपका r है, r का मान कितना है आपका, √, ये आपका हो जाएगा a² प्लस x², इसका q हो जाएगा √, का मतलब √2 हो जाएगा। तेज आपका एक समान रूप से आवेशित जो वलय है, उसके कारण बिंदु P पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह यही होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू x बाई a² प्लस x² टू द पावर 3/2। इसके महत्वपूर्ण गुण निम्न होते हैं। पहला जो आपका होगा
देखिएगा, कहा जा रहा है कि वृत्ताकार जो वलय है, वृत्ताकार वलय के केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह शून्य होता है। पहली इम्पॉर्टेंट जो बात है, आप यह कह सकते हैं कि वृत्ताकार जो वलय है, वृत्ताकार वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। नेक्स्ट आपका दूसरा जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, यानी वृत्ताकार जो वलय है उसके केंद्र से, इसके केंद्र से यक्स अपान अंडर रूट 2, यक्स अपान अंडर रूट 2, यानी यहाँ से जो यक्स अपान अंडर रूट 2 दूरी आएगा, उस दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान अधिकतम होता है। तो ये आपका हेडिंग रहा, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है, इसके बारे में जाने। अब आइए नेक्स्ट जो हेडिंग होगा, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव, देखिए, समान परिमाण के दो आवेश परंतु प्रकृति में विपरीत हो, प्रकृति में विपरीत हो तो, और ये दोनों सन्निकट हो यानी पास हो, जिसकी लंबाई 2l हो, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यही आपका वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा एक आवेश गुणे बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के बीच की दूरी। अब इसको लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव को स्मॉल p बराबर आवेश को q इंटू आवेश के बीच की दूरी को 2l, यही आपका हो जाएगा। इसका जो मात्रक होता है वैद्युत द्विध्रुव का कूलाम इंटू मीटर होता है, और इसकी जो बीमा होता है वो बीमा आपका ATL होता है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलून। तो मैं आशा करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।